आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत शायद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर लागू नहीं होती। देखिए, बार बार परीक्षाओं के आयोजन में किरकिरी करा चुकी इस एजेंसी से उम्मीद थी कि इसके नेतृत्व ने पुराने जख्मों से कोई सबक लिया होगा, लेकिन इस हफ्ते नीट यूजी का रद्द होना उन 24 लाख छात्रों के भविष्य पर बिजली गिरने जैसा है, जिन्होंने साल भर दिन रात एक कर दिया था। छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ नया नहीं है और ना ही पेपर लीक की जांच के लिए सीबीआई का मैदान में उतरना कोई पहली मर्तबा है। वर्तमान में इस मामले को लेकर देश भर में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारियों का दौर जारी है और आरोपियों से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि सिस्टम में आखिर ऐसा कौन बैठा है जो इन माफियाओं का मददगार बना हुआ है। सिस्टम के भीतर छिपे उस दानव को कब पकड़ा जाएगा जो अब तक सीबीआई की रडार से दूर और सुरक्षित है। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बिना किसी अंदरूनी मिलीभगत के पेपर लीक होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, नीट परीक्षा की नई तारीख आ गई है। 21 जून को अब नीट की परीक्षा होने वाली है। बड़ी खबर यह है कि देखिए, 3 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया था। अब 21 जून की वो तारीख तय की गई है जब नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जाएगी। पेपर लीक की वजह से नीट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और नीट यूजी की परीक्षा अब 21 तारीख को होगी। तो छात्र और अभिभावक इंतजार कर रहे थे नई तारीख का। हालांकि उनमें निराशा है, खासतौर पर उन विद्यार्थियों में जिन्होंने पहली बार परीक्षा जिनकी बहुत अच्छी हुई थी और अब उनमें इस बात को लेकर आशंका है कि क्या दोबारा फिर से उनके पेपर उतने अच्छे हो पाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए। रविकांत, 21 जून को अगली जो तारीख है वो तय की गई है, इसके अलावा आप और भी क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर है? देखिए श्वेता, कल देर रात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें एनटीए के ऑफिसर्स, स्कूल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं, केवीएस के और नवोदय विद्यालय के सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद ये तय हुआ कि एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बीच में एक तरीके से बहुत दुख का माहौल है। इसीलिए 21 जून जो है वो डेट तय की गई है जब री एग्जाम होंगे नीट के। और इसके साथ ही जो इस पूरे मामले में लोग इन्वॉल्व हैं, अब से कुछ ही देर बाद जो है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं और ये बताया जा रहा है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन एक डेंट जो है वो सरकार को लगा है कि बार बार इस तरीके से एनटीए जो एग्जाम कराती है उसके पेपर कैसे लीक हो जाते हैं और जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें होती है, पेरेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन तमाम चीजों का आकलन किया गया। सरकार अपनी गलती को भी स्वीकार कर रही है, इसीलिए एनटीए ने एग्जाम को तुरंत रद्द कर दिया था और अब नए सिरे से जो एग्जाम है वो 21 जून को कराए जाएंगे और इस बार कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम के लिए बैठकों का दौर जारी है। और सही कह रहे रविकांत आप, एक लंबी तैयारी के बाद जो स्टूडेंट होते हैं परीक्षा में शामिल होते हैं और उसके बाद उनका एक मेंटल प्रेशर भी रिलीज होता है कि चलिए एग्जाम हो गया और एग्जाम अच्छा हुआ। लेकिन जब फिर से उनको पता चलता है कि दोबारा उन्हें फिर से वही संघर्ष करना है, परीक्षा देना है, तो जाहिर तौर पर मानसिक दबाव न सिर्फ बच्चों पर बल्कि उनके अभिभावकों पर भी पड़ता है। मैं आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक से जुड़ी जानकारी थोड़ी देर में, जैसा कि हमारे सहयोगी रविकांत राय भी जानकारी दे रहे थे, शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 10:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देर रात शिक्षा मंत्री के आवास पर बैठक हुई थी, आगामी नीट परीक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती है फेयर एग्जाम कराने के लिए। तो निश्चित कैसे हो फेयर एग्जाम, इसके उपायों पर भी बातचीत हुई इस बैठक में और अब शिक्षा मंत्री इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। रविकांत, सवाल शिक्षा मंत्रालय पर उठ रहे थे, सवाल शिक्षा मंत्री पर उठ रहे थे क्योंकि इससे पहले 2024 में नीट पीजी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद अब नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ और शिक्षा मंत्रालय मानो आंखें मूंदे बैठा रहा और उम्मीद यही रहती है कि भाई एक बार कोई गलती हो गई तो कम से कम एनटीए और शिक्षा मंत्रालय इसको लेकर के कोई कदम उठाए। ऐसे में बहुत जरूरी है और देखना होगा कि आज शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। देखिए, जब एनटीए का गठन हुआ श्वेता, तो इसी बात को लेकर हुआ कि एनटीए जो है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इस तरीके के प्रोफेशनल एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार जब इस तरीके से पेपर्स लीक होते हैं तो एनटीए की जो क्रेडिबिलिटी है और इसके साथ ही शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं और खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सवालों के घेरे में हैं। बार बार ऑपोजिशन ये सवाल खड़े कर रहा है कि इस तरीके से अब पेपर कैसे लीक हो जाते हैं। आप एक
एक राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम नहीं करा सकते और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो ये सवाल भी बहुत वाजिब हैं और ये सवाल उन पेरेंट्स के हैं, उन बच्चों के हैं जो पूरी साल मेहनत करते हैं, पूरे लगन के साथ करते हैं और अचानक पेपर देकर आते हैं और उनको पता चलता है कि पेपर तो रद्द हो चुका है, एग्जाम रद्द हो चुका है क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो एनटीए को भी देने हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री को देने हैं और अब से कुछ ही देर बाद जब धर्मेंद्र प्रधान एक मीडिया को एड्रेस करने जा रहे हैं तो ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या कहती है, किस तरीके से ये पेपर लीक हुए और उसका मास्टरमाइंड कौन है, और अगर मास्टरमाइंड और कुछ लोग हम कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त एक्शन होगा, लेकिन सख्त एक्शन ही जरूरी नहीं है, ये नौबत ही ना आए वो भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली से बड़ी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने एक आरजेडी नेता संतोष जायसवाल को इसको लेकर अरेस्ट किया है। आरजेडी नेता संतोष जायसवाल समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक डॉक्टर भी शामिल है। एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन तब भी सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि आखिर पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे। और जाहिर तौर पर इस पर क्योंकि आरजेडी नेता का नाम सामने आ रहा है, जिनकी तस्वीरें आप देखिए राबड़ी देवी के साथ ही तेजस्वी यादव के साथ, तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आरजेडी के साथ क्या इसका कोई कनेक्शन था, क्योंकि संजय यादव के साथ भी तस्वीरें सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक डॉक्टर भी बताया जा रहा है कि शामिल है। तो कई आरोपियों को पकड़ा गया है और इन आरोपियों में एक है आरजेडी नेता संतोष जायसवाल, जिसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, कौन है संतोष जायसवाल वो भी आपको बताती हूँ। तो बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है संतोष जायसवाल, जिसका नाम है आरजेडी का नेता। अब संतोष जायसवाल कौन है? मोतिहारी का रहने वाला है बिहार का। इसके अलावा आपको भी बता दें कि आरजेडी में राष्ट्रीय सचिव पद पर ये तैनात है। लालू और तेजस्वी का बहुत करीबी बताया जा रहा है। कई तस्वीरें भी ऐसी सामने आई है। दिल्ली में दवा और पैथोलॉजी लैब से भी ये जुड़ा हुआ है। रक्सौल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी था, ये भी जानकारी मिली है। मेडिकल एडमिशन रैकेट चलाने का इसके ऊपर आरोप है। 20 से 30 लाख में एमबीबीएस सीट दिलाने का दावा भी इसकी तरफ से किया जाता रहा है। नीट परीक्षा से पहले छात्रों को फर्जी पेपर ये थमाया करता था, ये भी जानकारी मिली है। अब जाहिर तौर पर पकड़ा गया है, पूछताछ जब होगी तो कुछ और भी जानकारियां चौंकाने वाली सामने आएंगी। तो ये संतोष जायसवाल, जो कि आरजेडी लीडर बताया जा रहा है, जहां तेजस्वी का करीबी बताया जा रहा है, उसको पकड़ा गया है। तो देखिए, बिहार के मोतिहारी का वो रहने वाला था और करीबी बताया जा रहा है। इसके अलावा जो और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं वो सवाल उठाती हैं और किस तरीके से पकड़ा गया है जरा वो भी आप समझिए। तो संतोष जायसवाल जो है वो जांच एजेंसियों की माने तो गाजियाबाद में छात्रों और उनके अभिभावकों की झांसे में रखकर मेडिकल कॉलेज में नामांकन कराने का दावा करता था। अभिभावकों से वो मोटी रकम वसूलता था। नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है और सूरत पुलिस से मिले इनपुट पर दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक संतोष जायसवाल दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में रहता था। गांव में संतोष के आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ने की चर्चा होती थी। और देखिए, वहीं पेपर लीक मामले में एक महिला की भी पुणे से गिरफ्तारी हुई है, जो कि शुभम खैरनार के संपर्क में थी। बताया जा रहा है कि 3 साल से दोनों पेपर लीक के काम में लगे हुए थे और इस तरह से गोरख धंधा करके, फर्जीवाड़ा करके और पैसे कमाने का ये पूरा का पूरा धंधा चल रहा था, क्योंकि लाखों में एक जो लीक पेपर है वो उसकी जो कॉपीज है वो स्टूडेंट्स को, उनके अभिभावकों को बेची जाती थी। अब कहां तक ये तार जुड़े हुए हैं, किसने किसने ये पेपर खरीदे हैं, ये तमाम बातें अब जांच का विषय है। और रैकेट कौन कौन से राज्यों तक जुड़ा हुआ है ये भी एक अहम सवाल है, जिसकी जांच में एजेंसियां लगी हुई हैं। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इस बीच जानकारी है कि अब 21 जून को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आइए आपको ये भी बताते हैं कि कहां से ये जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और पेपर लीक के आरोपियों को कहां से अरेस्ट किया गया है, इसको आप समझिए। तो देखिए, कहां से लेकर के जुड़ा गया है तार। तो यहाँ जरा देखिए, मनीषा वाघमारे जो है वो पुणे से पकड़ी जाती है और ये किसके संपर्क में थी? तो ये संपर्क में थी शुभम खैरनार के, जिसे नासिक से पकड़ा गया है। इसके अलावा देखिए, अभी आपने आपको बताया संतोष जायसवाल जो दिल्ली से पकड़ा गया है, लेकिन आरजेडी का लीडर है, मोतिहारी का, बिहार का रहने वाला है। यश यादव पकड़ा गया गुरुग्राम से, तो दिनेश बिवाल पकड़ा गया जयपुर से, विकास बिवाल पकड़ा गया जयपुर से और मांगीलाल बिवाल भी जयपुर से पकड़ा गया है। तो राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुरुग्राम तक ये जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो जरा आप देखिए। इसके अलावा दक्षिण से लेकर के आपने देखा गुजरात से भी इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल जो आरोपी पकड़े गए हैं, नीट पेपर लीक के जो 7 अरेस्टिंग हुई है वो इन जगहों से पकड़े गए हैं। इसके अलावा इस मामले की बात करें तो जयपुर से भी 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों एक ही परिवार के हैं। आखिर इन तक लीक पेपर पहुंचा कैसे?
वो भी बताते हैं। तो पेपर कैसे और कहां तक पहुंचा, इसको जानने के लिए जरूरी है समझे कि मंगीलाल ने अपने बेटे के लिए नीट लीक पेपर मांगा था। 10 से 12 लाख रुपए में पेपर लीक की डील तय हुई। मंगीलाल ने यश यादव से संपर्क करके प्रश्न पत्र मांगे। शुभम ने रोल नंबर, दस्तावेज और सिक्योरिटी चेक मांगा। यश यादव ने दोस्त यश कक्कड़ को दस्तावेज और चेक लेने को भेजा। 29 अप्रैल को टेलीग्राम पीडीएफ के जरिए ये जो लीक पेपर थे वो भेजे गए, जो कि सैंपल पेपर थे, जिसमें हुबहू 120 क्वेश्चन जो है वो मिल गए थे, जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया था। 150 सवाल पेपर में मैच होने पर 10 लाख की डील हुई थी। मंगीलाल ने बेटे, अमर रिश्तेदारों और अन्य उम्मीदवारों को उसके बाद पेपर बांट दिए, जो कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे। शिक्षक सत्यनारायण समेत कई लोगों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। उसके बाद वो आगे और फॉरवर्ड हुए। विकास बेवाल ने कबूला कि सीकर कोचिंग में यश यादव से उसकी मुलाकात हुई थी। उम्मीदवार जोड़ने पर मुफ्त में लीक पेपर देने का ऑफर भी दिया गया था, यानी कि आप और भी उम्मीदवार लाओ जो कि लाखों लाख हमें दें तो आपको मुफ्त में पेपर दे देंगे। इस बीच खबर यह है कि राजस्थान के सीकर में भी सीबीआई की बड़ी मूवमेंट है। हमारे सीकर संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। दिल्ली से जयपुर में आई और फिर अब सीकर में लगातार घूम रही है और साफ तौर पर सीकर के जितने भी कोचिंग सेंटर्स, पीजी संचालक हैं या छात्र हैं जिन तक पेपर पहुंचा था, पेपर बेचा गया, उन तमाम लोगों तक अपनी दबिश सीबीआई की ये टीम दे रही है, क्योंकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए सीबीआई की अलग अलग टीमें पूरे देश भर में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और राजस्थान का सीकर जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे मामले में, इस पेपर लीक में सबसे बड़ा एपिसेंटर अगर कोई बना हुआ है तो वो राजस्थान का सीकर जिला ही है, क्योंकि सीकर कोटा के बाद अब सबसे बड़ा कोचिंग हब बन चुका है। और सबसे पहले सीकर से ही इस मामले का पटाक्षेप भी हुआ था और टाइम्स नाउ नव भारत ने भी खुलासा किया था, जिसके बाद सीकर में भी अब लगातार सीबीआई की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। पीजी संचालक, छात्र और जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। और खास बात यह है कि गुरु कृपा कोचिंग सेंटर भी सीबीआई की टीम गई थी और गुरु कृपा कोचिंग सेंटर के टीचर शशिकांत काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले सीकर के उद्योग नगर थाने में जाकर शिकायत दी थी और जब वो उनको सुना नहीं गया तो एनटीए को शिकायत देने वाले, उससे इन्फॉर्म करने वाले शशिकांत ही थे। ऐसे में साफ तौर पर सीबीआई देश भर में इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि अब भविष्य में पेपर लीक ना हो और इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया जाए, एक्सपोज किया जाए, क्योंकि साल भर लाखों बच्चे जिस तरीके से मेहनत करते हैं उनकी मेहनत धराशायी भविष्य में ना हो सके।